जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों को घर मिलने जा रहे हैं और सरकार की जानिब से घर दिए जाएंगे। ये खबर मैं आज से पहले भी दे चुका हूं और आज फिर से खबर को प्रॉपर तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। जब मैंने ये खबर आप लोगों तक पहुंचाई तो आप लोगों ने जमकर मजाक किया। किसी ने कहा कि बीजेपी जुमलेबाज पार्टी है, किसी ने कहा कि जनाब कुछ भी उठ पटांग आके सुना देते हो, और किसी ने कहा कि जनाब ये हकीकत नहीं हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने कई सारे फंक्शंस में ये कहा है कि जम्मू कश्मीर के जो गरीब लोग हैं उन्हें जो है वो पक्के घर मिलेंगे, और इस चीज़ के लिए आरटीडी महकमे की जानिब से जो है वो सर्वे भी की गई है और 10 जून तक जो है वो अलॉटमेंट होगी। लोकेशंस जो हैं वो अलग अलग मुकामात के ऊपर बताई जाएंगी और इसमें 1,99,500 कुछ मकान जो हैं मकानात जो हैं वो गरीब लोगों में तकसीम किए जाएंगे। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी की जाएगी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से लोग हैं। इंग्लिश बूस्टर में खास क्या है? ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पर मुबनी उर्दू और कश्मीर तर्जुमे के साथ साथ एक कन्वर्सेशन किताब है। बच्चों को रटा लगा कर याद करने की जरूरत नहीं, बल्कि इंस्ट्रक्शन से ही उनकी स्पीकिंग एबिलिटी बूस्ट होती है। इसमें वही कंटेंट है जिसका हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। कलर प्रिंटिंग के साथ साथ 3 जुबानों में ग्रामर है। अगर आप इस किताब को मंगवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर राब्ता करें। जो बीपीएल सेक्शन से लोग हैं, जिन लोगों के पास रहने के लिए ज़मीन नहीं है, मकान नहीं है, जो लोग बहुत गरीब हैं और बहुत गुर्बत वाले लोग हैं, उन लोगों को सरकार ये घर देगी। और ये सरकार की जानिब से फैसला ले लिया गया है इस तरीके की। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा नाज़रीन किराम कि कई सारे लोग कहते हैं कि ये जी जनाब मजाक के जुमला है। ये जुमला नहीं, मजाक नहीं, बल्कि ये हकीकत है। अब आप देख लीजिए सुंजमा में जो कई सारे फ्लैट्स हैं उनके अलॉटमेंट हो चुकी है। वो फ्लैट्स भी बहुत जल्दी उन लोगों को मिल जाएंगे जो लोग उन फ्लैट्स के हकदार हैं, जिन लोगों का हक बनता है। उन लोगों को वो फ्लैट्स भी सरकार की जानिब से मुहैया किए जाएंगे। इसी तरीके से इस बारी जो है वो सरकार ये 1 लाख और कुछ मकान जो हैं मकानात जो हैं वो गरीब लोगों को भी तकसीम कर दिए जाएंगे। तो ये सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की जानिब से फ़ैसला लिया गया है और ये बात सच है और हकीकत है। अब मुझे लोग फ़ोन करके बोलते भैया ये मकान कैसे मिलेगा, हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा। तो जनाब इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी की जाएगी महकमा आरटीडी की जानिब से, और इस नोटिफिकेशन को जारी करने के बाद इसके लिए जो है वो अलॉटमेंट होगी। इसकी जो भी अलॉटमेंट होगी उसकी डेट मुकर्रर होगी और उस मुकर्रर डेट के ऊपर कौन कौन से दस्तावेज़ आपके पास होने ज़रूरी हैं उन सब चीज़ों को देखा जाएगा। डोमिसाइल हो या उसके साथ साथ आपके पास स्टेट सब्जेक्ट हो, उसकी इस एलिजिबिलिटी में, इस क्राइटेरिया में कितनी इम्पोर्टेंस है वो भी दिखाई जाएगी। अगर आप गरीब हैं तो किस लेवल के गरीब हैं, क्या आपके पास घर है, मकान है, छत है पुरानी, तो क्या आप इस चीज़ के लिए जो है वो एलिजिबिलिटी रखते हैं या नहीं रखते वो भी देखा जाएगा। या आप इतने गरीब हैं कि आप रेंट पे रहते हैं वो भी देखा जाएगा। या आप इतने गरीब हैं कि आप रेंट भी नहीं रह सकते हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो भी देखा जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सब चीज़ों को क्लियर किया जाएगा और उसके बाद नोटिफिकेशन जारी की जाएगी और फिर लोग अपने जो है वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना शुरू करेंगे। हालांकि इस प्रोसेस को पहले भी शुरू किया गया था, लेकिन ये प्रोसेस मुकम्मल तौर के ऊपर कंप्लीट नहीं हो पाया था कई इलाकों के अंदर। अब इस प्रोसेस को मुकम्मल तौर पे कंप्लीट करने के लिए सरकार की जानिब से वो तमाम कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि 10 जून, तो यानी कि 10 जून तो जो है वो एक दिन पहले था, आज 11 जून है। तो आप ये समझ कर चलें कि 11 जून आज से जो है वो कभी भी महकमा आरटीडी की जानिब से इसकी जो है वो अलॉटमेंट के लिए नोटिफिकेशंस, वर्क ग्राउंड, फील्ड विज़िट, फील्ड वर्क, ये सब चीज़ें देखी जाएंगी और नोटिफिकेशंस इशू कर दिए जाएंगे। और कभी भी जो है वो सरकार इसको लेकर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन लोग या फिर बीपीएल कैटेगरी के लोग या बीपीएल से भी गरीब ज़ुमरे में आने वाले लोग, उनके लिए जो है वो प्रोसेस को मुकम्मल किया जाएगा। और अब आप घबराएं मत, इंतज़ार करें, नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नोटिफिकेशन के जारी करते ही हम आपको अपडेट देंगे। आप लोगों ने जो है वो अपने दस्तावेज़ सबमिट करने पड़ेंगे। उसके बाद सरकार किस तरीके से आपको ये अलॉट करती है वो देखा जाएगा। लेकिन फ़िलहाल इसमें कश्मीरी माइग्रेंट पंडित्स जो हमारे भाई हैं उनकी अभी भी घर वापसी कश्मीर नहीं हुई है। तो हम चाहते हैं कि उनकी घर वापसी होनी चाहिए, उन्हें भी उनके मकान ज़मीन मिलने चाहिए जहाँ पे वो कश्मीर में रहते हैं और जिस जिस इलाके से वो ताल्लुक़ रखते हैं। अभी भी वो लोग मुश्किलात में हैं, तो हम चाहते हैं कि उनकी मुश्किलात को हल कर दिया जाए।
और जो फ्लैट सुंजमा में भी अलॉट किए गए हैं गरीब लोगों के लिए, उन फ्लैट्स को भी लेकर ये हमें अपडेट मिली है कि सितंबर के पहले हफ्ते में शायद वो फ्लैट्स जो हैं वो तकसीमकारी के लिए शुरू कर दिए जाएं पहले ग्रुप में। और इसी तरीके से 3 ग्रुप्स होंगे और पहले ग्रुप में शायद 100 के आसपास जो हैं वो फ्लैट दिए जाएंगे, दूसरे ग्रुप में भी इसी तरीके से उससे ज़्यादा दिए जाएंगे और तीसरे ग्रुप में भी इसी तरीके से उससे कहीं ज़्यादा दिए जाएंगे। तो ये सरकार का एक बेहतरीन कदम है और मोदी गवर्नमेंट जहाँ पर अच्छा काम कर रही है वहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर यकीनन तौर पे ये 2 लाख लोगों को घर मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात है और ये रियलिटी, ऐसे रियलिटी समझे, मजाक ना लें और कुछ दिनों में ये सच्चाई आप लोगों के सामने भी आ जाएगी। फ़िलहाल एक ख़ास रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।